मज़हर अब्बास साहब, लेकिन माजी में हमने इस तरह के ख़तरनाक ट्रेंड की वजह से बहुत सी मिसालें देखी हैं, चाहे वो मशाल का केस हो या फिर दीगर केसेस। क्या आपको लगता है कि इसमें सियासी नज़रिए या पॉलिटिक्स से बालातर हो के एक हम लोगों को इस ख़तरनाक ट्रेंड को ख़त्म करने के लिए कुछ करना चाहिए? देखिए, जवाब तो नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म जब अपने फैसले पे खड़े नहीं हो सके तो पार्टी कैसे खड़ी होगी। ये वज़ीर आज़म ने ही अपनी माइनॉरिटी के MNA को ये यकीन दिलाया था गवर्नमेंट पैसे देगी इस बंदर की तामीर के लिए, और फिर जब उनके इत्तेहादियों के परवेज़ इलाही साहब का बयान आया, उसके बाद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का बयान आया, तो मामले को इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को भेज दिया गया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अंदरूनी तौर पे ये एक लड़ाई रही है और अब भी चल रही है। उसमें कुछ और जो मेजॉरिटी ओपिनियन है वो दरअसल फवाद चौधरी साहब के साथ नहीं जाता, शीरी मदारी के साथ नहीं जाता, शफकत महमूद के साथ नहीं जाता, मलाइका बुखारी के साथ नहीं जाता, असद उमर के साथ नहीं जाता। वो जाता फिर उस साइड पर है कि जिनका बैकग्राउंड इस तरह का है कि जो माजी में जो है वो कंजर्वेटिव पार्टीज़ में रहे हैं और वो ज़ाहिर है PTI का हिस्सा हैं। तो ये एक अंदरूनी तौर पे एक तरीके से आप इसको नज़रियाती लड़ाई कह लें, इसको रोशन ख्याली और कंजर्वेटिव्स की लड़ाई कह रहे हैं, लेकिन ये है। और वज़ीर आज़म का झुकाव जो है वो ज़ाहिर है फवाद चौधरी के ओपिनियन के साथ नहीं है, और वो चाहते ज़रूर हैं। उन्होंने देखिए करतारपुर पे कितना बोल्ड फैसला किया उन्होंने, करतारपुर राहदारी का, और बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ उससे कि पाकिस्तान का एक वो इमेज जो था वो बना पाकिस्तान का इमेज। लेकिन यहाँ चूँकि अब ये मामला इस तरीके से चला गया है, तो ये तो नहीं होगा कि ये PTI जो है वो अपने MNA से कहेगी कि आप इस केस को परसू करें, लेकिन वो कतई तौर पे फवाद चौधरी के ओपिनियन के साथ नहीं जाएगी। ये फॉर्चुनेटली है कि अनफॉर्चुनेटली है, लेकिन यही इस मुल्क में इसी तरीके से मिसयूज़ ऑफ जो लॉ है वो इसी तरीके से होता है। आप इसी तरीके से प्रेशर्स डालते हैं और इसी तरीके से चीज़ें विड्रॉ हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ एक तरफ हम अक़लियतों को हुकूक देने की बात करते हैं, और फिर एक तरीके से हम वो हुकूक जो है वो कहीं ना कहीं जाके उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। सर, एक तरफ तो हम अक़लियतों के हुकूक की बात कर रहे हैं, इसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। ये जो रिलीजियस सेंटिमेंट या रिलीजियस कार्ड इस्तेमाल करके उनकी आड़ में इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, इस वाले ट्रेंड के ऊपर थोड़ा सा नहीं। तो ये तो आपके यहाँ देखिए, इस वक्त जो नैरेटिव आपके यहाँ मजबूत हुआ है पिछले 40 सालों में, जो बयानिया ज़्यादा ताकतवर बना है, वो तो जनरल ज़िया-उल-हक़ का बयानिया ताकतवर बना है, और जनरल ज़िया-उल-हक़ के मुखालफिन का जो बयानिया है वो कमज़ोर पड़ा है। उसमें सियासी जमातें भी ज़िम्मेदार हैं। जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही है कि वो जो बयान देख लेना कि आप पिछले 40 सालों में जो इंतहा पसंदी है वो अपनी इंतहा को पहुँचती हुई नज़र आती है हमारे यहाँ। उसमें हम टॉलरेंस का लेवल हमारा बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। हम बर्दाश्त नहीं करते, बात नहीं करते, और अब क्योंकि ऐसे कवानीन भी आ गए हैं तो उसका हम उसको भी गलत इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ख्याल है उलमाए कराम के साथ एक संजीदा डिबेट की ज़रूरत है इस मसले पर। इस पर डिबेट एकेडमिक्स और उलमाए कराम के दरमियान डिबेट की ज़रूरत है, पॉलिटिशियंस के दरमियान इस डिबेट की ज़रूरत है। हम इसका गलत इस्तेमाल को रोकने की बहुत ज़रूरत है। ये मैं आपका पॉइंट पिक करूं।